ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। काफी समय से विवादों में घिरे अडानी ग्रुप ने अडानी इंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ को वापस लेने का ऐलान किया है। 27 जनवरी 2023 को अडानी इंटरप्राइजेस ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ये एफपीओ सब्सक्रिप्शन जारी किए थे, जो 31 जनवरी को फुल्ली सब्सक्राइब होकर क्लोज हो गए थे। लेकिन 1 फरवरी को बोर्ड ऑफ एंटरप्राइजेस की बैठक में इसे वापस लेने का फैसला लिया गया। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का बयान भी इस पर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद सभी हैरान हैं। बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड ने इस एफपीओ को रद्द करने का फैसला लिया है। बोर्ड का मानना था कि एफपीओ के साथ जाना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। अडानी ग्रुप के इस फैसले को लेकर कई नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि एफपीओ होते क्या है और अडानी ग्रुप विवादों में क्यों घिरा है। दरअसल एफपीओ उन शेयर को कहते हैं जो निवेशकों के लिए बाजार में पहले से ही लिस्टेड कंपनी जारी करती है। ये शेयर बाजार में मौजूद शेयर से काफी अलग होते हैं, मतलब कंपनी अपने हिस्से के शेयर को बाजार में निवेशकों के लिए उतारती है। एफपीओ का इस्तेमाल कंपनी के इक्विटी बेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए होता है। हिडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी ने अडानी ग्रुप के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप काफी समय से अकाउंट की धोखाधड़ी और शेयर में हेरफेर के मामले में शामिल है। बता दें कि हिडनबर्ग एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है, जिसे कॉरपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। हमारी डिमांड ये है कि संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच होनी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए, और ये मांग हम अभी 11 बजे जब सदन चलेगा इसको उठाएंगे। अगर सरकार इस मांग को नहीं मानेगी तो जो भी उक्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। हमारा ये मानना है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं अगर वो सही है, वो बहुत ही गंभीर है, और सिर्फ सेबी या आरबीआई या किसी सरकारी जांच एजेंसी की जांच से काम नहीं चलेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति से इसकी विस्तृत जांच जरूरी है। नोटिस इस बात का दिया है कि सेबी जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, वो जो जिस तरीके से मार्केट्स चलनी चाहिए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, इन्वेस्टर का फेथ मार्केट्स में बना रहना चाहिए, जिम्मेदारी सेबी की होती है। इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, 2 साल की रिसर्च के बाद आई है, जो ओवर प्राइसिंग की बात कर रही है, मार्केट मैनिपुलेशन की बात कर रही है, और उस पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हो। ये दुखद है। जिस तरीके से कल पैसा वाइप आउट हुआ है जनता का, ये दुखदाई है। इसलिए मैंने 267 नोटिस दिया है, क्योंकि जनता का जो मेहनत का पैसा है वो इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण ये भी बात है कि इस तरीके से अब एफपीओ भी वापस ले लिया गया है। तो ये एक दिन कंपैरिजन कर रहे थे उनके सीएफओ कि ये जलियांवाला बाग की तरह है। मैं कहूँगी जलियांवाला बाग नहीं है, ये कोहिनूर आपने खींचा था अपने क्राउन को सजाने के लिए, उसका सच्चाई आज देश की जनता के सामने है। इसलिए डिस्कशन होना चाहिए। जिनके पास कोई इशू नहीं रहता, नॉन इशू ही खड़ा करने का काम करते हैं। आज सुंदर जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, उस पर चर्चा में हिस्सा लेते और अपने मन की जो भी बात वो कहना चाहते थे कहना। बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन जो संसदीय कार्य को बाधा उत्पन्न करने का काम लगातार विपक्ष करने का काम करता है, क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं रहता। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती सांसद इसीलिए बनी हुई है कि हम यहाँ पार्लियामेंट में आके डिस्कशन करें, जिन विषयों पर भी, हम हर विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन उन्हें केवल हंगामा करना है, न्यूसेंस करना है और किसी तरीके से सदन की कार्यवाही को बाधित करना है। इसका कोई उपाय नहीं। चर्चा का जवाब दिया जा सकता है, जो भी उनके चर्चा हो, जिस विषय पे वो चर्चा करना चाहते हैं, जो उनके संदेह उनको दूर किया जा सकता है। लेकिन केवल सदन में हंगामा करना, सदन को नहीं चलने देना, इसका कोई इलाज नहीं। जनता के दुख और दर्द को लोगों के सामने अगर नहीं बोलेंगे, और करोड़ों रुपए आज जो LIC में डूब रहे हैं, SBI में डूब रहे हैं, दूसरे नेशनलाइज बैंक में डूब रहे हैं, तो ये सब जनता का पैसा है, सरकार का नहीं है। और सरकार इसके पीछे वो किसी एक कैपिटलिस्ट को अगर सपोर्ट करना है तो वो यही करते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस भी यूज करते हैं। तो हमको ये सच्चाई क्या है अगर मालूम होना है तो
एक तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाकर ये सारे चीज़ों पे एक जो यूएस ने भी एक यूएस फर्म ने एक जो रिपोर्ट आज खुला कर दिया है, अब नेचुरली वो उनके खिलाफ क्या केस डालेंगे, क्या करेंगे, डिफेमेशन करेंगे, ये उनको लेकिन हमको जो मालूमात मिली है वो मालूमात के आधार पर हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं। अगर इसमें कोई उनको दिक्कत है तो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे इस रिपोर्ट की चर्चा करके इंक्वायरी करके देश के जनता को बताए, क्योंकि जनता के करोड़ों लोगों के इसमें पैसे है इन्वेस्ट किए हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं। 1 लाख से ज़्यादा की गारंटी नहीं है बैंक की। आपका करोड़ों रुपया जमा हो 1 लाख दे सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो दहशत हो गई है। आप पता कीजिए, ये तो दिल्ली यहाँ नहीं मालूम अभी पड़ता है। जो बाहर के ज़िले हैं, हमारे इटावा में एक साहब अपने बैंक से पैसा स्टेट बैंक से गए, 5 लाख रुपया उन्हें निकालना था, उनके सब पैसे ही नहीं है। दोपहर 2 बजे आना, फिर बोले 4 बजे आना, फिर बैंक बंद हो गई। ये स्थिति हो गई। मैनेजर्स क्या करें? सब पैसा निकालने के लिए लाइन में लगने वाले। 2-4 दिन बाद देखिए, आप बाहर निकल के देखो, यहाँ से गाजियाबाद की तरफ जाइए, इतना दहशत लोगों के मन में है। इसके बाद भी बीजेपी के लोग ये कहेंगे अरे ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं। हम तो करोड़ों लोगों के जो हित खत्म हो रहा है, जो मरते जा रहे हैं, लोग देखना आत्महत्या करना शुरू कर दें, ये स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए, और जेपीसी के लिए तैयार न हो जेपीसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कोई कमेटी बने। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।